हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है समस्थानिक परमाणु, समभारिक परमाणु। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समस्थानिक परमाणु और समभारिक परमाणु के बारे में बताने वाला हूं कि समस्थानिक परमाणु और समभारिक परमाणु किन्हें कहते हैं और इनकी परिभाषा और उदाहरण आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले हेडिंग डालनी है समस्थानिक परमाणु। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? समस्थानिक परमाणु। और दोस्तों, पहले हम समस्थानिक परमाणु के बारे में जानते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। दोस्तों, फिर से एक बार इस परिभाषा को पढ़िए। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमसे परिभाषा में कहा गया है कि एक ही तत्व होना चाहिए और उस तत्व की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ऐसे ही तत्वों को हम समस्थानिक परमाणु कहेंगे। अब दोस्तों, आप इस बात को एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे दोस्तों, मैं एक तत्व ले लेता हूं क्लोरीन। क्या ले लेता हूं दोस्तों? क्लोरीन। क्लोरीन का सूत्र होता है Cl। तो मैंने दो Cl ले लिए, एक Cl ये रहा, दूसरा Cl ये रहा। अब इस Cl का परमाणु संख्या 17 है और इस Cl की परमाणु संख्या 17 है, परंतु इस Cl की द्रव्यमान संख्या 35 है, इस Cl की द्रव्यमान संख्या 37 है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि क्लोरीन जो हमारा तत्व है, ये दो तत्व हैं। मैंने एक तत्व Cl ये ले लिया, एक तत्व Cl ये ले लिया। इस Cl की परमाणु संख्या 17 है, इस Cl की परमाणु संख्या 17 है, परंतु इस Cl की द्रव्यमान संख्या 35 है, इस Cl की द्रव्यमान संख्या 37 है। मतलब तत्व समान है, परमाणु संख्या समान है, परंतु दोस्तों द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। एक ही तत्व है, एक ही तत्व की परमाणु संख्या समान हो चुकी है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो गई है। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक परमाणु कहते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक परमाणु। दोस्तों, हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H। तो मैंने 3 H ले लिए, 1 H, 2 H, 3 H। अब पहले वाले H की परमाणु संख्या 1 है, दूसरे वाले H की परमाणु संख्या 1 है, तीसरे वाले H की परमाणु संख्या 1 है, परंतु पहले वाले H की द्रव्यमान संख्या 1 है, दूसरे वाले H की द्रव्यमान संख्या 2 है और तीसरे वाले H की द्रव्यमान संख्या 3 है। मतलब दोस्तों, तत्व एक ही है, तत्व समान है बिल्कुल, और उन तत्वों की परमाणु संख्या भी समान है, लेकिन उन तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। इस H की द्रव्यमान संख्या 1 है, इस H की द्रव्यमान संख्या 2 है, इस H की द्रव्यमान संख्या 3 है। मतलब तत्व समान है, परमाणु संख्या समान है हर एक तत्व की, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक परमाणु। क्या कहते हैं ऐसे तत्वों को? समस्थानिक परमाणु। ये हमारे क्या है? समस्थानिक परमाणु हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक परमाणु किन्हें कहते हैं। अब बात आती है कि समस्थानिक परमाणु की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है समस्थानिक परमाणु, और उस हेडिंग में आपको लिखना है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। इस टाइप से तो दोस्तों आपको परिभाषा लिखनी है, फिर ठीक है। और दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको ये उदाहरण समझाया है, सेम इसी तरीके से आपको समस्थानिक परमाणु के उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है समभारिक परमाणु। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? समभारिक परमाणु। अब हम समभारिक परमाणु के बारे में जानते हैं कि समभारिक परमाणु किन्हें कहते हैं। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक परमाणु कहलाते हैं।
दोस्तों फिर से एक बार परिभाषा को पढ़िए। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो समभारिक परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? समभारिक परमाणु कहलाते हैं। यहाँ परमाणु क्रमांक से मतलब दोस्तों परमाणु संख्या से ही है, ठीक है ना। अब दोस्तों हमसे परिभाषा में क्या कह रहा है? परिभाषा में हमसे कहा है कि भिन्न भिन्न तत्व होने चाहिए, भिन्न भिन्न तत्वों की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होना चाहिए, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। ऐसे तत्वों को हम समभारिक परमाणु कहेंगे। ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे? समभारिक परमाणु। अब इस बात को आप एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे दोस्तों मैं पहला उदाहरण ले लेता हूँ Ar और Ca का। Ar और Ca का। Ar की जो परमाणु क्रमांक है वो 18 है, Ca का परमाणु क्रमांक 20 है, परंतु Ar का द्रव्यमान संख्या 40 है, Ca की द्रव्यमान संख्या 40 है। मतलब दोस्तों भिन्न भिन्न हमारे पास तत्व हैं दोनों, ये भी अलग तत्व है, ये भी अलग तत्व है, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्व की परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न है। Ar का 18 है, Ca का 20 है, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान है। Ar की 40 है, Ca की भी 40 है। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे? समभारिक परमाणु। ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे? समभारिक परमाणु। दूसरा एक और उदाहरण ले सकते हैं हम दोस्तों। एक O तत्व ले लेते हैं, एक F तत्व ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों O तत्व के परमाणु क्रमांक 8 है, F तत्व का परमाणु क्रमांक 9 है। O तत्व का द्रव्यमान संख्या 17 है, F तत्व की द्रव्यमान संख्या 17 है। मतलब दोस्तों भिन्न भिन्न तत्व हैं, भिन्न भिन्न तत्व की परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न है, परंतु द्रव्यमान संख्या समान है। O की भी 17 है, F की भी 17 है। मतलब भिन्न भिन्न तत्व हैं, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक है, परंतु द्रव्यमान संख्या समान है। ऐसे तत्वों को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? समभारिक परमाणु। क्या कहेंगे? समभारिक परमाणु। दोस्तों एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कार्बन का और नाइट्रोजन का। मैंने दो तत्व ले लिए, कार्बन और नाइट्रोजन। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, परंतु कार्बन का द्रव्यमान संख्या 14 है, नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 है। मतलब भिन्न भिन्न तत्व हैं, भिन्न भिन्न तत्वों की परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, एक का 6 एक का 7 है, परंतु द्रव्यमान संख्या कितनी है? समान है, 14 है। मतलब तत्व भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, परंतु द्रव्यमान संख्या समान है। तो ऐसे तत्वों को हम क्या कहेंगे? समभारिक परमाणु। क्या कहेंगे? समभारिक परमाणु। तो दोस्तों आपको समस्थानिक परमाणु और समभारिक परमाणु दोनों समझ में आ गए होंगे कि समस्थानिक परमाणु किन्हें कहते हैं, समभारिक परमाणु किन्हें कहते हैं, और इनकी परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। दोस्तों आपको पहले तो हेडिंग डालनी है समभारिक परमाणु। अब मैं आपको समभारिक परमाणु की परिभाषा लिखवाता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में लिखनी है। और इस हेडिंग में आपको लिखना विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो समभारिक परमाणु कहलाते हैं। तो इस तरीके से तो दोस्तों आपको समभारिक परमाणु की परिभाषा लिखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको उदाहरण समभारिक परमाणु के सेम इसी तरीके से लिखने हैं जिस तरीके से मैंने आपको समझाए हैं लिख के, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको समभारिक परमाणु के उदाहरण लिख के दिखाने हैं। तो दोस्तों आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई, समभारिक परमाणु किन्हें कहते हैं, समस्थानिक परमाणु किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही बताना था। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।